ओम शांति। सुनते हैं आज 7 जुलाई के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें पहले ही स्मृति दिलाए कि शिव बाबा आए हैं हमें काया कल्पतरु बनाने, माना हमारी ये काया कल्पतरु के समान हो, नेचुरल ब्यूटी हो। वह कैसे हो सकता है? शिव बाबा की याद से। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतनी हमारी काया शुद्ध पवित्र होगी, क्योंकि वर्तमान समय हम सब कलयुगी नरकवासी बने हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी में जाने के लिए शिव बाबा हमें विधि बताते हैं कि ये देह का मोह ख़त्म करना है और शिव बाबा आत्माओं को ले जाएंगे तो देह का स्मृति ही न रहे कि मैं एक शरीर, सदैव याद रहे हमें आत्माओं के घर में चलना है। फिर बाद में स्वर्ग में आएंगे। अब वहाँ जाने के लिए ऐसे ही नहीं जा सकते, हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। वो है ज्ञान के माध्यम से। जैसे बाबा ने कहा कि वास्तव में अगर देखा जाए तो सभी देहधारी हैं, मनुष्य शरीरधारी है। और देखो पूजा भी करते हैं तो कहते हैं जगत पिता जगत माता। अब यह जगत पिता जगत माता कौन? माना यहाँ पे कहा जगत अम्बा को कहा जाता है, जगत अम्बा मम्मा, और साथ साथ जगत पिता माना ब्रह्मा। यह आदि देव आदि देवी की गायन है। इनके माध्यम से ही शिव बाबा हमें ज्ञान देकर हमारे अंदर परिवर्तन करा रहे हैं। स्वयं परमात्मा शिव बाबा इनमें प्रवेश किए, इनमें विराजमान कर कर हमें नित्य ज्ञान दे रहे हैं, ताकि इस ज्ञान से हम अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं। साथ ही साथ शिव बाबा ने हमें बताए कि देखो इस दुनिया में सबसे पहले सूर्यवंशी घराना, माना वो युग चला सतयुग। उसके बाद 1250 वर्ष के बाद आया त्रेता युग, फिर क्षत्रिय घराना, फिर द्वापर युग में वैश्य घराना, उसके बाद कलयुग में शूद्र घराना। ये सारा विस्तार बाबा ने बताए कि आज मुरली में स्मृति दिलाए। और साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा देखो ये चित्र जो बना हुआ है चतुर्भुज का, अब ये चतुर्भुज कोई 4 हाथ या 8 हाथ वाले मनुष्य नहीं होते। ये सब सिर्फ अलंकार दिया गया है। वो अलंकार भी उन्हें कैसे मिला कि वर्तमान समय वो जितना ज्ञान योग की धारणा में रहेंगे, वह धारण करेंगे, वो उनका रत्न एक अलंकार के समान बन जाता है। फिर समाज में भी कहते हैं वैष्णव है, वैष्णव वेजिटेरियन होते हैं। तो कहते हैं कि जब वैष्णव है तो सच्चा वैष्णव बनना है कि विष्णु की वंशावली में विष्णुपुरी में जाने के लायक बनना है, वही सच्चा वैष्णव है। शिव बाबा ने कहा कि देखो सतयुगी नई दुनिया में आने में देरी नहीं है, बस हम बच्चों को तैयार होना है। तब सुनते हैं मुरली का सार। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने, लेकिन याद से ही काया कल्पतरु होगा। मुरली का प्रश्न है नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है, वह कैसे? उत्तर है नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़े। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी आत्मा को ले जाऊँगा। यही सच्चा जीवदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई, अंतिम युद्ध जिसमें सबका विनाश होना है, फिर आत्माएं पावन बनकर वापस जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। आज का गीत है माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करके स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सारे संबंध बाबा के साथ। दूसरी पॉइंट है विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है।
नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज का मीठा वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म और कर्म, इसका स्पष्टीकरण, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव भी पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति रूप में आए, नहीं। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि कर्म भी धारण किए और साधारणता हो तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। आज का स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं हो सकते। अपने मन बुद्धि को अनुभव के सीट पे सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।